हेलो दोस्तों, एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो उनका भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है? स्वामी जी बोले, बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने व्यंग्य किया कि अरे ये कैसी संस्कृति है, आपके तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है, कोट पतलून जैसा कुछ भी पहनावा नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारे संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। दूसरी कहानी में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमें अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, जहां उनके स्वागत के लिए कई लोग आए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और इंग्लिश में हेलो कहा। उनके जवाब में स्वामी विवेकानंद जी ने हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। उन लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, तो उन लोगों में से एक ने हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? तब स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। उन लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने आपसे हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में कहा, इसका क्या कारण है? तब स्वामी जी ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तो फिर मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। यदि किसी भी भाई बहन को इंग्लिश बोलना या लिखना नहीं आता है तो उन्हें किसी के भी सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जिन्हें हिंदी नहीं आती है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमें हिंदी आती है। तीसरी स्टोरी में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा है। एक बार भ्रमण करते हुए स्वामी विवेकानंद जी अपने निवास स्थान पर लौटे। उन दिनों वे अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। वे अपने हाथों से भोजन बनाते थे। एक दिन वे भोजन की तैयारी कर रहे थे कि कुछ बच्चे पास आकर खड़े हो गए। उनके पास सामान्यतः बच्चों का आना जाना लगा ही रहता था। बच्चे भूखे थे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक कर बच्चों में बांट दी। महिला वहीं बैठी सब कुछ देख रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने स्वामी जी से पूछ ही लिया, आपने सारी रोटियां उन बच्चों को क्यों दे डाली? अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी की अधरों पर मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, माँ, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली वस्तु है। इस पेट में ना सही उस पेट में सही, देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। तीसरी स्टोरी में एक विदेशी महिला ने स्वामी विवेकानंद जी को कहा कि आप एक साक्षात्कार ईश्वर का रूप हैं। एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के समीप आकर बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी बोले, क्यों? मुझसे क्यों? क्या आप नहीं जानती कि मैं एक सन्यासी हूँ? औरत बोली, मैं आपके जैसा ही गौरवशाली, सुशील और तेजोमयी पुत्र चाहती हूँ, और वो तभी संभव होगा जब आप मुझसे विवाह करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी बोले, हमारी शादी तो संभव नहीं है, परंतु हाँ, एक उपाय है। विवेकानंद जी बोले, आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ। आज से आप मेरी माँ बन जाओ। आपको मेरे रूप में मेरे जैसा बेटा अवश्य मिल जाएगा। विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के चरणों पर गिर गई और बोली कि आप साक्षात्कार ईश्वर के रूप हैं। इसे कहते हैं पुरुष और ये होता है पुरुषार्थ। एक सच्चा पुरुष, सच्चा मर्द वो ही होता है जो हर नारी के प्रति अपने अंदर मातृत्व की भावना उत्पन्न कर सके। पांचवी स्टोरी में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गंगा हमारी माँ है और उसका नीर जल नहीं अमृत के समान है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में सम्मेलन में भाग ले रहे थे। सम्मेलन के बाद कुछ पत्रकारों ने उनसे भारत की नदियों के बारे में प्रश्न पूछा। पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी, आपके देश में किस नदी का जल सबसे अच्छा है? स्वामी जी का उत्तर था, यमुना का जल सभी नदियों के जल से अच्छा है। पत्रकार ने फिर पूछा,
स्वामी जी, आपके देशवासी बोलते हैं कि गंगा का जल सबसे अच्छा है। स्वामी जी का उत्तर था, कौन कहता है कि गंगा नदी है? गंगा हमारी माँ है और उस जल का नीर जल नहीं अमृत है। यह सुन वहाँ के सभी बैठे लोग स्तब्ध रह गए और सभी स्वामी जी के सामने निरुत्तर हो गए। 6वीं स्टोरी में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित करो। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े हुए कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिकलों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही से नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने 12 निशाने लगाए और वो बिल्कुल सही लगे। ये देख लड़के दंग रह गए और उनसे पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम भी कर सकते हो। आप अपना सारा दिमाग उसी काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए, तब तुम कभी चूकोगे नहीं। अगर तुम अपना पाठ याद कर रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को यही सिखाया जाता है। 7वीं स्टोरी में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमें डर का सामना करना चाहिए। एक बार की बात है, बनारस में स्वामी जी दुर्गा जी के मंदिर से निकल रहे थे। तभी वहाँ मौजूद बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे उनके नज़दीक आने लगे और डराने लगे। स्वामी जी भयभीत हो गए और खुद को बचाने के लिए दौड़ कर भागने लगे, पर बंदर तो मानो पीछे ही पड़ गए हों और वे उन्हें दौड़ाने लगे। पास खड़ा एक वृद्ध सन्यासी ये सब देख रहे थे। उन्होंने सन्यासी जी को रोका और बोला, रुको, उनका सामना करो। स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। ऐसा करते ही सभी बंदर भाग गए। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली और कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा कि यदि तुम कभी किसी चीज़ से भयभीत हो तो उससे भागो मत, पलटो और उसका सामना करो। 8वीं स्टोरी में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि माँ से बढ़कर कोई नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, माँ की महिमा संसार में किस कारण से गाई जाती है? स्वामी जी मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, 5 सेर एक वजन का एक पत्थर ले आओ। 5 सेर वजन का एक पत्थर ले आओ। जब व्यक्ति पत्थर ले आया तो स्वामी जी ने उससे कहा, अब इस पत्थर को किसी कपड़े में लपेटकर अपने पेट पर बांध लो और 24 घंटे के बाद मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। स्वामी जी के आदेशानुसार उस व्यक्ति ने पत्थर को अपने पेट पर बांध लिया और चला गया। पत्थर बंधे हुए दिन भर वो अपना काम करता रहा, किंतु हर क्षण उसे परेशानी और थकान महसूस हुई। शाम होते होते पत्थर का बोझ संभाले हुए चलना फिरना उसके लिए असहाय हो उठा। फिर वो थका मांदा स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, मैं इस पत्थर को अब और देर तक बांधे नहीं रख सकूंगा। मैं एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए इतनी सारी कड़ी सजा नहीं भुगत सकता। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, पेट पर इस पत्थर का बोझ तुमसे कुछ घंटे भी नहीं उठाया गया। माँ अपने गर्भ में पलने वाले शिशु को पूरे 9 महीने तक ढोती है और गृहस्थी का सारा काम करती है। इस संसार में माँ के सिवा कोई इतना धैर्यवान शीलवान नहीं है, इसलिए माँ से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। नमस्कार दोस्तों।